उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ मचने के बाद में हालात काफी ज्यादा खराब हो गए। प्रयागराज के महाकुंभ में जिस तरीके की घटना घटी उसके बाद में सरकार पर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी पार्टियां योगी सरकार को घेरती नजर आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में अपने दर्शकों को बता दें, सबूतों के साथ चंद्रशेखर आजाद रावण ने योगी आदित्यनाथ पर बड़ा खुलासा किया और उन्होंने ये तक कह दिया है कि ये ढोंगियों की सरकार है। वहीं पप्पू यादव से लेकर तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि ये सरकार केवल और केवल प्रचार प्रसार करना जानती है। तो क्या वाकई प्रयागराज के महाकुंभ में जो भगदड़ मची इसका असर मिल्कीपुर के उपचुनाव पर पड़ेगा, साल 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? फिलहाल देखा जा रहा है कि जहां सरकार जो है वो पूरे आंकड़े जारी नहीं कर रही है कि कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों की मौत हो गई है और इन मरने वालों में कौन कौन है, घायलों में कौन कौन है। तो वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है विपक्ष सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहा है, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि इसमें बहुत बड़ी मिली भगत हुई है। चंद्रशेखर आजाद क्या कह रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ के बाद विपक्ष ने राज्य की योगी सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इसी क्रम में नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने सरकार का इस्तीफा मांगा। उन्होंने कहा कि अब सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मैंने सोचा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो लंबे समय तक धार्मिक कार्यों से जुड़े रहे, कम से कम धार्मिक आयोजनों को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवा पाएंगे, लेकिन यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। योगी सरकार ने तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जिससे यह भीषण त्रासदी हुई। उन्होंने लिखा, प्रयागराज कुंभ मेले में भगदड़ से 17 तीर्थ यात्रियों की मौत और सैकड़ों के घायल होने की खबर दर्दनाक और क्रोधित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उन्हें यह असीम दुख सहने की शक्ति प्राप्त होने व घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रकृति से प्रार्थना करता हूं। सांसद ने लिखा, यह हादसा सरकार की घोर लापरवाही, अक्षम प्रशासन और कुप्रबंधन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सरकार का ध्यान तीर्थ यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा पर कम और प्रचार व दिखावे पर अधिक था, जिसका खामियाजा निर्दोष लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि सरकारी विफलता का घिनौना उदाहरण है। इतने बड़े धार्मिक आयोजन में इस तरह की अव्यवस्था और अराजकता साबित करती है कि सरकार की प्राथमिकता केवल इवेंट मैनेजमेंट और फोटो शूट तक सीमित रह गई है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया है। हालांकि प्रयागराज के महाकुंभ में ये दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले एक घटना हुई थी जब आग लग गई थी, उसके बाद में ये जो घटना हुई है ये सबसे बड़ी घटना है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों के मरने की बात भी कही जा रही है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। अब ये देखना होगा कि सरकार आखिरकार इस मुद्दे से खुद को कैसे बचाती है, लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या वाकई इसका असर कहीं चुनाव पर तो नहीं पड़ता नजर आएगा, चाहे वे मिल्कीपुर हो या 2027। आज के इस खबर में तहीं आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।